हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे टाटा पावर, अडानी विल्मर और उसके साथ वेदांता शेयर के बारे में। जी हाँ, काफ़ी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए, और बात करेंगे टीटीएमएल से जी हाँ क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे इन चारों शेयर के बारे में, क्या कुछ हमें अभी न्यूज़ निकल के आज के दिन पे आती हुई दिखाई दी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे वेदांता शेयर के बारे में। आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग आज 12% का लोअर सर्किट लगती हुई दिखाई देता है। कंपनी में जो गिरावट हुई है 31 रुपये 70 पैसे के पास में हुई है। तो दोस्तों कंपनी में 1 ईयर में जो गिरावट देखने को मिली, आप देख सकते हैं जो गिरावट हुई लगभग 8.5% से 9% के पास देखने को मिली। 5 साल में जो गिरावट देखने को मिली लगभग 1.94% के पास होती दिखाई दिया था। जिन लोगों ने कंपनी को 236 रुपये बाइंग किया था, आज भी देख सकते हैं कंपनी में 1.94% के पास गिरावट में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैक्सिमम के चार्ट पर देखें तो कंपनी काफ़ी वोलेटाइल आप देख सकते हैं। कंपनी में जब इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं तो इस टाइम पे लेते हैं, और उसके बाद हाईली लगाने के बाद लगभग 450-500 के बाद इन्वेस्टर फंस जाते हैं। उसके बाद जो होल्डिंग होती हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, उसके बाद एग्जिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी देखने को मिलती है, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी देखने को मिलती है, फिर गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं फिर तेजी देखने को हुई थी जब पिछले साल मार्केट काफ़ी तेज़ी से बुलर में जाता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं, और इस क्वार्टर तक लगातार शेयर के अंदर गिरावट 8 से 8.5% के पास होती दिखाई दे रही है। तो न्यूज़ निकल गया, आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चाहे मनी कंट्रोल पढ़ ले, चाहे बिजनेस इंडिया टुडे पढ़ ले, या फिर अदर साइट्स पे भी पढ़ सकते हैं। वेदांता शेयर जो है तमिलनाडु में उनका जो फैक्ट्री है उसको सेल करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके वजह से आज दिन पे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बात करें दोस्तों, अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म से देखेंगे तो कंपनी ने केवल 6,612 का पास प्रॉफिट बना के दिया। आप देख सकते हैं कंपनी 1999 से लिस्ट है, और उसके बाद भी दे सकते हैं केवल 6,612% का प्रॉफिट बनाया है। उसमें भी देख सकते हैं लगातार गिरावट होती दिखाई दी। आप देख सकते हैं हाईली बनाने के बाद अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला, फिर मार्केट में अच्छा कुछ तरह तक गिरता रहता है। उसके बाद देख सकते हैं फिर तेज़ी देखने को मिला, कुछ वक्त तक गिरता रहता है, फिर तेज़ी देखने को मिलती है, फिर गिरावट देखने को मिला, और कंपनी कॉन्सिस्टली ग्रोथ लगातार देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से लगातार इसके अंदर इन्वेस्टर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये था दोस्तों आज के बारे में न्यूज़, जो कंपनी तमिलनाडु में इनका जो प्लांट है उसको सेल करने का प्लान करते दिखाई दे रहे हैं। बात करें तो टाटा पावर के बारे में आप देख सकते हैं 195 पास गिरावट देखने को मिल रहा है, और जो कंपनी का प्राइस है लगातार आज गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग 6.89% के पास गिरावट होती दिखाई दे। टाटा पावर में सबसे मेजर गिरावट देखने को मिल रहा है एक साल में लगभग 14.5% के पास, 14.5 रुपये के पास गिरावट देखने को मिला है। और बात करें दोस्तों कंपनी एक मंथ में जो गिरावट हुई लगभग 14.5% के पास है। 6 मंथ में लगभग 7.60 के पास होते दिखाई दे। कंपनी ने एक टाइम हाई लगाया था, देख सकते हैं 211 रुपये के पास था, और कंपनी ने जो हाई लगाया था लगभग 296 रुपये के आसपास गया था। उसको देख सकते हैं कंपनी 36% का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद से हाई लगाने के बाद कंपनी ने लगभग 32% के पास करेक्शन के पास देखने को मिल रही है। अभी देख सकते हैं मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, जिसकी वजह से लगातार अच्छे अच्छे शेयर में भी गिरावट देखने को मिला। देख सकते हैं आप टाटा पावर में 36% के पास गिरावट देखने को मिली, लेकिन 1 ईयर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया, 58% के पास परफॉर्मेंस किया। आप देख सकते हैं कंपनी की प्राइस एक टाइम पर 123 पर था, और उसके बाद हाई लगाया था कंपनी ने हाई लगाया था 110 के रुपये के पास। कुछ दिनों तक कंपनी ने काम किया, उसके बाद देख सकते हैं कंपनी गई थी 259 रुपये के आसपास गई थी। उसके बाद से कंपनी 200 से लेकर 230 के पास काम करती दिखाई दी। जिन लोगों ने यहाँ पर भी बाइंग किया था उसके बाद भी आज गिरावट मेजर देखने को मिल रहा है। टाटा पावर में क्या करना चाहिए, तो अगर आपने इसको बाइंग करके रखा तो इसको होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में टाटा पावर अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा। या फिर आपने कहीं पर भी बाइंग किया, आप 5 साल का चार्ट पर दे सकते हैं कंपनी ने 140% के पास तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने टॉप बॉटम 31 रुपये का बनाया था, उसके बाद से देख सकते हैं कंपनी ने लेवल लगभग 2020 से लेकर 2022 के बीच में 550% का प्रॉफिट अभी तक अपने शेयर होल्डर को बना दिया है। अर्थात जो नए इन्वेस्टर आते दिखाई दे टाटा पावर के अंदर बाइंग कर रहे हैं, और उसके बाद भी देख सकते हैं गिरावट होती दिखाई दे रही है। 195 के पास है परसेंटेज, 195 के पास है, और लगातार गिरावट होती दिखाई दे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर काफ़ी परेशान है। अगर दोस्तों मार्केट बुल रन में होगा तो ये शेयर आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कंपनी एक टाइम पे 110 के पास था, और हाई लगाया 259 के पास, फिर कॉन्सोलिडेट काम किया कुछ वक्त तक। आप देख सकते हैं नवंबर 21 से लेकर कंपनी मार्च अप्रैल तक कंपनी ने लगभग 293 रुपये के आसपास गया। उसके बाद देख सकते हैं गिरावट देखने को मिला। जितना गिरावट होगा ये टाटा पावर आने वाले वक्त में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है।
बात करें तो अडानी विल्मर में देख सकते हैं जो गिरावट देखने को मिली लगभग 5% के पास है। 5 दिन में जो गिरावट हुई 6.5% के पास है। कंपनी अपर सर्किट और लोअर सर्किट में काम करती है। अगर कंपनी अपर सर्किट में काम करती है तो अच्छे खासे इन्वेस्टर इसके अंदर बाइंग करने के लिए चले जाते हैं। जैसे लोअर सर्किट लगती है वैसे शेयर में सेलिंग देखने को मिलता है। अभी बात करें 6 मंथ में लगभग कंपनी जब से लिस्ट हुई आप देख सकते हैं, चाहे तो मैक्सिमम चार्ट पर लगा दे 45% का प्रॉफिट बना दिया। उसके बाद से कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने यहाँ पे जाके सेल आउट कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी प्रेशर बना और गिरावट देखने को मिला था। अभी देख सकते हैं उसके बाद से कंपनी लगभग 104% के पास प्रॉफिट बनाया। उसके बाद से जब कंपनी ने हाई लगाया तो लगभग 28% के पास शेयर करेक्शन देखने को मिल रहा है। आज बात करें कंपनी में जो गिरावट मेजर देखने को मिला है, बात करें दोस्तों कंपनी का जो न्यूज़ निकल के आई आप पढ़ भी सकते हैं। अडानी में प्लस 5% आफ्टर द ससिंग ऑयल। जी हाँ, प्राइस 510 रुपीज़। न्यूज़ जो निकल के 10 रुपये के पास गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्राइस 10 रुपये का जो गिरावट हुई, दे सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, गवर्नमेंट रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द कमोडिटी, जिसके वजह से कंपनियों को अपने जो प्राइस है उसमें 10 रुपये की गिरावट देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों जो गिरावट देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम अडानी विल्मर मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द फॉर्चून रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 1 लीटर पैक हैज बीन डिक्रीज 210 था, अभी दे सकते हैं, सॉरी 220 था, अभी दे सकते हैं कंपनी का प्राइस लगभग 210 रुपये का 1 लीटर का पैक हो चुका है। उसके बाद बात करें कंपनी का, तो जो 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल का तेल था लगभग 205 रुपये के पास था और अब जाके 10 रुपये के गज गिरावट के साथ 195 के पास जाती हुई दिखाई दे। बात करें अगर अडानी विल्मर ने अपने बाइंग करके रखा तो शेयर को होल्ड कीजिए, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा लगातार अपॉर्चुनिटी लगती हुई दिखाई देती है। उसके बाद कई दिनों तक अपॉर्चुनिटी लगते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे रहा है। अगर आप इसमें बाइंग करके रखें लॉस में हैं तो इसको होल्ड करके रखिए। जब शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर आपको नीला होता दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों एक पैन स्टॉक, जी हाँ, टाटा टेली सर्विस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्ज है। उसके बाद भी रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर अच्छा खासा शेयर बाइंग करते हैं। आज जो गिरावट देखने को मिली 9.5% के पास आप देख सकते हैं। लोअर सर्किट में आज कंपनी ने डील करती हुई दिखाई दी है। 1 मंथ में देख सकते हैं लगभग 10.5% के पास गिरावट हुई है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अच्छा खासा फंसे हुए दिखाई दे, आप देख सकते हैं कंपनी कुछ टाइम में अपर सर्किट लगा था। उसके बाद से कंपनी में जो गिरावट हुई है मेजर स्टेक दे सकते हैं लगभग 22% के पास गिरावट हुई है। 1 मंथ के अंदर दे सकते हैं कंपनी ने हाई लगाया था, उसके बाद 22% के पास करेक्शन देखने को मिला है। अगर 1 मंथ पहले बाइंग किया था तो भी आज आप अपने से लॉस होता दिखाई दे रहा होगा आपके पोर्टफोलियो में। 6 मंथ में बात करें तो कंपनी लगातार गिरावट देखने को मिली लगभग 36% के पास। 1 ईयर में दे सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था और कंपनी ने अपर सर्किट में डील करती हुई दिखाई दी और कंपनी ने 300 के आसपास जाती हुई दिखाई दे सकती है। अब उसके बाद जो गिरावट हुई दे सकते हैं 98 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। उसके बाद दे सकते हैं कंपनी 109 के पास काम करती हुई दिखाई दे। आप दोस्तों अगर इसके अंदर नए इन्वेस्टर है तो इसके अंदर लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट और लोअर सर्किट में डील करती हुई दिखाई देती है। बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है लगातार आपको एक ही प्राइस में देखने को मिलेगा। 2000 से लेकर 1000 के बीच में कंपनी सेल्स करती है और कंपनी का जो सेल्स होता है उससे ज़्यादा कंपनी इसके ऊपर एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे सकती है। आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग कभी गिरावट देखने को मिलता है, कभी अपर में देखने को मिलता है। अभी देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43% के पास है। और कंपनी की बात करें इंटरेस्ट, जी हाँ, जितना कमाती है कंपनी कितना इंटरेस्ट देती है आप देख सकते हैं। कंपनी जितना कमाती है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट देती हुई दिखाई दे रहा था। कंपनी अच्छा खासा लोन लेकर रखी है जिसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देती हुई दिखाई दे। उसके बाद जो बचता है कंपनी का नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं टीटीएमएल का आपको हमेशा निगेटिव ही काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, कंपनी का निगेटिव पॉइंट देखने को मिला। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप चाहे 10 साल से बाइंग करिए 25 साल से, कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट में डिक्रीज ही देखने को मिला है। टीटीएमएल के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व, जी हाँ, कंपनी का रिजर्व जो कभी पॉजिटिव था आप देख सकते हैं निगेटिव में ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें कंपनी का नेट कैश, आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो जो कंपनी का था कभी वन टाइम पॉजिटिव हुआ था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद भी देख सकते हैं अभी जो कंपनी का नेट कैश एंड फ्लो हुआ लगभग 87% के 87 करोड़ का लॉस हुआ है। 42 का नेट कैश है, 26 का कंपनी का नेट कैश फ्लो है, अर्थात माइनस में है। देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स जो है शेयर सेल करके रखे हैं, बाइंग करके रखे लगभग 74% के पास। फॉरेन इन्वेस्टर इसके पास 2.5% के पास इन्वेस्टमेंट है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और पब्लिक के पास कंपनी में 25% के पास स्टेक है। बात करें तो कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी में लगभग 1500% के पास तेजी देखने को मिला। कंपनी 6 रुपये 45 पैसे से 2017 से लेकर 2020 तक लगभग
12% के पास गिरावट देखने को मिला, अर्थात कंपनी इसके बाद ऑपरेटर देखने को मिला, क्योंकि कंपनी डीमेट अकाउंट ज़्यादा ओपन होने लगे, उसके बाद से देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी जंप देखने को मिला। ऑपरेटर इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के और उसके बाद गिरावट देखने को मिला है। और मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कंपनी में लगभग 1390% का केवल कंपनी ने प्रॉफिट अभी तक टाटा स्टील सर्विस ने बना के दिया है। बात करें दोस्तों कंपनी में किस कंपनी में बाइंग करना चाहिए, किन कंपनी में नहीं, तो आप देख सकते हैं जो ऊपर की दो कंपनी टाटा पावर एंड अडानी विल्मर, इसको बाइंग करिए क्योंकि ये अच्छी कंपनियां हैं और आने वाले वक्त में इन कंपनियों को राज होने वाला है, क्योंकि कंपनियां जिस हिसाब से अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल सकता है। और बात करें वेदांता के बारे में, काफ़ी वोलेटाइल कंपनी है, अगर इससे आप दूर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर बाइंग करके रखा है तो आप अच्छे खासे मौके में देखने के बाद इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। टीटीवीएल में आप अगर नए इन्वेस्टर तो इसके बारे में केवल और केवल आप इसके अंदर लर्निंग कीजिए, क्योंकि ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट में काम करती है। ये था दोस्तों वीडियो के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।